हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का 3 दिसंबर को RIMC का एग्जाम है उनके लिए हमारी ये सीरीज है श्योर शॉर्ट, और इसका आज सेट नंबर 4 हम करेंगे। आज कौन सा करेंगे हम? इसका सेट नंबर 4। अब तक हम लोग कितने सेट कर चुके हैं? 4 सेट कर चुके हैं, 3 सेट कर चुके हैं सॉरी, और ये चौथा सेट है। एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। अब आपको क्या करना है भाई, आपको अलग से क्वेश्चन देख के नहीं जाना, इन्हीं 200 क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार देख के चले जाना। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे गलत मुश्किल ही होगा। 33% वेटेज है करंट अफेयर का, अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आएंगे। मार्क बूस्टर सीरीज है, इससे बिल्कुल सटीक और रिलीवेंट सीरीज आपको आई गारंटी यू नहीं मिलेगी। देखो, करंट अफेयर की बहुत सारी सीरीज मिल जाएगी जिसमें 2-2 हजार क्वेश्चन रहेंगे, बट क्या मतलब जब आपके वो एग्जाम में ही नहीं आ रहे हैं। तो आपके लिए भाई सीरीज कौन सी बेनिफिशियल है? अगर आपके एग्जाम में इस श्योर शॉर्ट 200 से 10 क्वेश्चन छोड़िए, अगर 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं देन इट इज बेनिफिशियल। बट मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर वाले वेटेज से, इससे नहीं बचना। तो श्योर शॉर्ट का मतलब श्योर शॉर्ट है, यहां से क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। वन लाइनर की फॉर्मेट में होता है तो उसको आप देख लेना। बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी। टारगेट बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। 25 सीट्स हैं। एक एंट्रेंस से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। एंट्रेंस कैसे दे सकते हैं आप? आपको क्या करना है, जो हमारे ऑफिशियल नंबर है 7088827111, या तो इस नंबर पे कॉल करना या 909528827121, इस नंबर पे कॉल करना। इन नंबर पे कॉल करके अपने स्लॉट को बुक करिए। हॉस्टल में आइए, हॉस्टल में आने के बाद अपना टेस्ट दीजिए। अगर आप उस एंट्रेंस में क्वालिफाई होते हैं तब आपको बता दिया जाएगा यू आर क्वालिफाई, कंग्रेचुलेशन, और आपका 25 सीट्स में सिलेक्शन हो गया है। तब आपको टारगेट बैच में एनरोलमेंट मिल जाएगा। और टारगेट बैच किस एग्जाम को ध्यान में रख के? सिर्फ RIMC। टारगेट बैच का टारगेट है सिर्फ RIMC। और कौन सा सेशन? जून का सेशन और दिसंबर का सेशन। जून और दिसंबर सिलेक्शन करा के भेजा जाएगा। अगर आपने इस एंट्रेंस टेस्ट को जो हम लेंगे यहाँ पे करेक्ट कर लिया तो फिर सिलेक्शन यहाँ से तय हो जाएगा। मतलब सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन है आपका, सिलेक्शन से पहले सिलेक्शन वाली बात है। वीडियो अच्छी लगे भाई, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, सारे काम कर लेना। क्योंकि देखो, श्योर शॉर्ट के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है, महायज्ञ सीरीज है, पेपर की आंसर की भी हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलेगी और सबसे सटीक मिलेगी। तो जैसे ही आप RIMC का एग्जाम दे के आएंगे तो अब आपको तुरंत ही आंसर की मैच कर लेनी है चैनल, इससे आपके चैनल पे जो आपको अपलोड होगी। तो आपको देखें तो आपको इनसे सब चीजों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रिजल्ट कब आना है, सब चीज आपको यहाँ से ऑफिशियल मिलेगी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एबल प्राइज। एबल प्राइज भाई किसने जीता 2022 का? डेनिस पार्नेल स्विलिन। क्लियर। और इनको बोलते हैं नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स। इसको नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, लेकिन आपको ये नाम है DP सुलिवन। DP सुलिवन का नाम याद रखना है। इनको एबेल प्राइज मिला है, इसको नोबेल प्राइज ऑफ द मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। 2 है एक्चुअली नोबेल प्राइज, एक है आपका फील्ड मेडल। इन दोनों को बोलते हैं मैथमेटिक्स से नोबेल। एक तो एबेल हो गया और एक हो गया आपका फील्ड मेडल। तो फील्ड मेडल किसको मिला? 4 को मिला, 1 2 3 4। लेकिन चारों के नाम आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ इस लेडी का नाम याद रखना है। क्लियर। मारियाना व्लेजोव्स्का। क्लियर। तो ये इनका नाम आपको याद रखना है बस। यूक्रेन से हैं तो इनका आपको नाम याद रखना है। इनका भी याद रख ले तो बेटर है, लेकिन इनका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रहा हूं मैं इसमें। तो ये फील्ड मेडल है, इसको भी नोबेल ऑफ द मैथमेटिक्स बोलते हैं, दोनों को नोबेल ऑफ द मैथमेटिक्स बोलते हैं। और ये क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है, फील्ड मेडल का संबंध किससे है? फील्ड मेडल का संबंध किससे है? क्लियर। या एबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्लियर। चलिए, सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 की बात करते हैं। प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा को मिला। और किसके लिया? पोएट्री कलेक्शन कौन सी? मैं तो यहां हूं भाई, ये इंपॉर्टेंट है, मैं तो यहां हूं, इसके लिए मिला। और कौन? रामदर्श मिश्रा। चलिए, व्यास सम्मान की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिड़ला, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो किसको मिला? डॉक्टर असगर वजाहत। और कौन सा प्ले है? महाबली, इसके लिए मिला। और 2022 का देखो, 21 का तो ये रह गया भाई, 21 का 22 में मिलेगा ना, और 20 का भी साथ में ही दिया क्योंकि कोविड की वजह से नहीं मिला था। तो शरद पगारे और पाटलिपुत्र की सम्रागी, ये इसके लिए मिला इनको 20 का। तो याद रखना बस, सरस्वती सम्मान 2020 भी और 21 भी। ज्ञानपीठ अवार्ड पे आते हैं भाई। अब आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? दामोदर मौजो। और ये किस भाषा के राइटर हैं? कोंकणी। और ये भी दोनों 56th भी मिला
असमीज पोएट नीलमणि फुकान। तो दोनों को इकट्ठा मिला है, इसलिए ज्ञानपीठ अवार्ड 56 और 57 दोनों 2022 में मिले हैं इकट्ठे कोविड की वजह से। तो दोनों को आपको याद रखना है, बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारत रत्न। देखो भारत रत्न 2019 के अलावा ना 20 में, ना 21 में, ना 22 में किसी को नहीं मिला। देखो सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड 1954 में मिले थे 3 व्यक्तियों को, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, और तीनों तमिलनाडु के थे। ये तो हो गया डन। लेकिन अब लेटेस्ट भारत रत्न किसको मिले थे 2019 में? इसके अलावा प्रणब मुखर्जी को मिला था, भूपेन हजारिका को, और आपका नानाजी देशमुख, ये महाराष्ट्र, आसाम और वेस्ट बंगाल। इनके अलावा अब 2019 से भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किसी और को नहीं मिला है। अंडरस्टूड? चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 में किसको मिला है? टेबल टेनिस के जो प्लेयर हैं, टेबल टेनिस स्टार, कौन सा प्लेयर है? टेबल टेनिस स्टार अछंता शरत कमल। ठीक है, अछंता शरत कमल, शरत कमल भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको मिला कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। क्लियर? अब बात है इकोनॉमिक नोबेल प्राइज। देखो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, मेडिसिन में, सब में मिलते हैं। ठीक है, तो नोबेल आपका इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला, कब किसको मिला, ये याद रखना भाई। 3 नाम है, ये 3 नेम्स है। ये फिलिप एच डिबिग, बेन एस बर्नेक और डुगलस डायमंड। क्लियर? डुगलस डायमंड, इसको तो याद रख सकते। डायमंड भाई इकोनॉमिक्स में पैसों की बात हो रही है, और डायमंड भी पैसे सबसे महंगी चीज होती है डायमंड। तो डायमंड तो याद रख ही लेंगे आप एटलीस्ट। और किस लिए? फॉर रिसर्च ऑन बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे रिसर्च के लिए मिला। साथ में आपको याद रखना है कि इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का एक्चुअल नाम क्या है? सेवरेजिस ऋषि बैंक प्राइज, इसको बोलते हैं सेवरेजिस ऋषि बैंक प्राइज। ये तो इसलिए इकोनॉमिक्स का जनरल भाषा में बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल आपका सेवरेजिस ऋषि बैंक, सॉरी रिक्स बैंक प्राइज, सेवरेजिस रिक्स बैंक प्राइज। अंडरस्टैंड? चलिए, बैंक की बात हो रही है, देखो इकोनॉमिक्स में बैंक की बात हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं 2022, कहां पे, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? इसको कतर में हो रहा है। अभी जब ये आप ये वीडियो, अभी ये कतर में चल रहा है, तो अभी विनिंग कौन हारा कौन जीता, तो लेकिन आपको होस्ट कंट्री का नाम याद रखना है कि कौन सा कंट्री में हो रहा है, कतर में। और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। क्या है? दोहा। चलिए, और साथ में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप, मैन की बात हो रही है भाई, मैन की। जहां वुमेन की बात होगी लिख दूंगा वुमेन, तो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका जो है, पूरा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके 3 इंपोर्टेंट कंट्रीज को होस्ट करेंगे, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, फीफा वर्ल्ड कप 2026। चलिए, अब T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात हो रही है भी, तो इसमें फाइनल हुआ था किस किस के बीच में? पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को अच्छे से धोया, और कौन जीता? इंग्लैंड 5 विकेट से जीता। तो फाइनल किसने उठाया? T20 वर्ल्ड कप 2021 का हुआ था भाई। क्लियर? 22 में लेट हुआ था, 21 का हुआ है। तो किसने? ये इंग्लैंड ने जीता। साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करते हैं। वैसे तो 24 भाषाओं में होता है, 22 से 24 भाषाएं होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? आपको 2 भाषाओं को याद रखना है। एक तो हिंदी के लिए सम्राट अशोक, ये प्ले है, और इसके दया प्रकाश सिन्हा, इनको मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। और एक इंग्लिश के लिए थिंग्स टू लीव बिहाइंड नोवेल था, नमिता गोखले। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों को याद रखना। अंडरस्टूड? मिस वर्ल्ड 2022 कौन बनी? मिस वर्ल्ड देखो भाई, कैरोलिना आपका बलास्का, कहाँ की है? पोलैंड की। कहाँ की? पोलैंड की, ये रही। टारगेट बैच, एक सिलेक्शन से होके गुजरना पड़ेगा, तब आप 25 में आएंगे। अगर 25 में आ गए तो सिलेक्शन आपका तय है। क्या करना है? जो ऑफिशियल नंबर है कॉल करके सीट बुक करिए, अपने वहां पे एंट्रेंस दीजिए। 3 दिसंबर को ही पता चल जाएगा बच्चों आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। फिर रिजल्ट देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अरे क्या पता सिलेक्शन हो जाए, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, क्या पता कोई बबूत लग जाए। कुछ नहीं लगने वाला, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने किया होगा तो हो जाएगा। फिर आपको पता भी रहता है, लेकिन जान के अनजान बने रहते हैं, इसी उसमें रहते हैं एक डायलेमे में। क्या पता हो जाए, क्या पता जो कॉपी चेक करने वाला आप पे रहम खा ले। कुछ नहीं खाने वाला वो रहम। ठीक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से फल मिलेगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 का अवार्ड किसको मिला? ये मिला है भाई सिनी शेट्टी फ्रॉम कर्नाटका। मिस इंडिया की बात हो रही है 2022 की। मिस यूनिवर्स 2022 ये कौन है? ये आपका कैरिशा याप। हरनाज संधू थी भारत की तरफ से 21 की, लेकिन अब उनका ताज किसके पास चला गया? कैरिशा याप। कैरिशा याप 2022 की मिस यूनिवर्स रहेंगी। है लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर, देखो लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर बनेगी कहां पे? ये बनेगा भाई टेम्पल ऑफ वैदिक पेनिटेरियम।
टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। और कहाँ पे ये बनेगा? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 2023 में बन जाएगा। देखो लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट में कौन है? वो है अंगकोर वाट का मंदिर। अंगकोर वाट का मंदिर, क्लियर? अंगकोर वाट का टेम्पल जो हिंदू टेम्पल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है, कहाँ पे है? कंबोडिया में। वो है अभी लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर। लेकिन टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम बन जाएगा सबसे बड़ा, और ये कहाँ? वेस्ट बंगाल में बनेगा। अगर 67th फिल्म फेयर अवार्ड की बात करें तो बेस्ट फिल्म कौन सी रही है? देखो बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर मिलता है जनरली तो रणवीर सिंह को 83 के लिए, जो कपिल देव की जीवनी थी, और कृति सनो बेस्ट एक्ट्रेस मिमी के लिए इनको मिला है। फर्स्ट स्टेट टू होस्ट रूरल ओलंपिक गेम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन से स्टेट ने होस्ट किया रूरल ओलंपिक गेम? तो किसने? राजस्थान ने। राजस्थान ने होस्ट किए पहले रूरल ओलंपिक गेम। वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन की बात हो रही है। टाइटल बैडमिंटन की, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की टाइटल किसने? विक्टर एलेक्सन, डेनमार्क के, इन्होंने ये वर्ल्ड बने हुए, वर्ल्ड चैंपियन बने हुए अभी। अब बात करते हैं बच्चों कुछ, देखो कैबिनेट मिनिस्टर से, आखिरी समय में जा रहे हो, गवर्नर पूछे जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर पूछे। देखो एकदम से तो वैसे ही याद होते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना भाई। देखो नरेंद्र मोदी तो हो गए ये, इनके पास ये तो सारे पोर्टफोलियो, पब्लिक अफेयर्स है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, ये सारे इनके पास है। फिर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हो गए, अमित शाह 2 मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स और कॉरपोरेशन, नितिन गडकरी रोड मिनिस्टर हो गए, निर्मला सीतारमण आपका फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, और जयशंकर जो आपका एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री, ठीक है, एस जयशंकर। तो ये आपको भाई याद रखने हैं। कुछ और हैं यहाँ पे, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स, पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर कंज्यूमर फूड, प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री कोल माइंस है इनके पास, सर्बानंद सोनोवाल आयुर्वेद योगा ये नेचुरोपैथी हो गया, वीरेंद्र कुमार सोरेन जस्टिस हो गया, राणे हो गया एमएसएमई मिनिस्टर, एमएसएमई ताउतू राणे, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन, और स्मृति जुबेन ईरानी आपका माइनॉरिटी अफेयर्स और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्योंकि ये अपडेटेड है, ये अपडेटेड है। वीडियो को पॉज करके 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इनको देखिए, ये अभी ऑथेंटिकेटेड है जो अभी है फिलहाल। गिरिराज सिंह ये हो गए भाई आपका, अश्वनी वैष्णव रेल मिनिस्टर हो गए, गजेंद्र सिंह जल मिनिस्टर हो गए, आपका श्री राजकुमार सिंह पावर मिनिस्टर हो गए, हरदीप आपका पेट्रोलियम नेचुरल गैस हाउसिंग अफेयर्स भी हो गए, किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर हो गए, पशुपति कुमार पारस फूड प्रोसेसिंग हो गए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन हो गए, मनसुख मंडविया हेल्थ मिनिस्टर, भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट हो गए, परसोत्तम रूपाला फिशरीज हो गए, अनुराग सिंह ठाकुर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स भी चला गया और ब्रॉडकास्टिंग चला गया, किशन रेड्डी कल्चर टूरिज्म हो गया, और महेंद्र नाथ पांडे हैवी इंडस्ट्रीज हो गया। और ये है इंडिपेंडेंट चार्ट। तो ये जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस के हो गए। ये टारगेट बैच 25 का टारगेट है, एक एंट्रेंस से होकर गुजरना पड़ेगा तभी आपको इसमें एनरोल किया जाएगा। 8th एडिशन इंटरनेशनल एमएसएमई स्टार्टअप, देखो ताउते राणे जो है ना, ताउते राणे वो है इसके मिनिस्टर, ठीक है, नारायण राणे ताउते करके, स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट कहाँ पे? तो ये है नई दिल्ली में। इंडियाज फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज, तो ये कहाँ पे? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम। 14th वाइस प्रेसिडेंट नए बने, कौन भाई? देखो 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। और 15th कौन है? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है। 15 नंबर का प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, और ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति होते हैं आपके चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। हाई कमिश्नर टू यूके के लिए हाई कमिश्नर कौन बने हैं? आपका विक्रम दोराईस्वामी। यूनेस्कोज इंटेंजिबल लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? देखो भाई गरबा, पहले दुर्गा को किया गया था, दुर्गा डांस जो था आपका, दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल की, अब गरबा जो गुजरात का है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। क्लियर, चलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस, तो कहाँ पे किसने बनाई है? डेवलप्ड बाय केपीआईटी पुणे में है, और सीएसआईआर, केपीआईटी और सीएसआईआर ने मिलकर इसको बनाया है। हाइड्रोजन बस इंडिजिनियस है, मतलब भारत ने बनाई है पूरी तरह, विदेशी हेल्प नहीं ली, कुछ भी फॉरेन कंट्री से कुछ हेल्प नहीं लिया। फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन यूएफए वुमेन्स चैंपियन लीग, तो कौन सी है? मनीषा कल्याण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मनीषा कल्याण नाम याद रखना, फुटबॉल से एसोसिएट करती हैं, फुटबॉल से। अक्षय ऊर्जा दिवस या रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाते हैं हम? 20 अगस्त को मनाते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी डे। इंडियाज फर्स्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है?
आपका क्या नाम है इसका, C295MW। तो ये पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है। ये आपका गुजरात में होगा, इस तरह से गुजरात में बनेगा, लेकिन इसका नाम याद रखना, C295MW। टारगेट बैच ओनली 25 सीट्स आर अवेलेबल। अपनी सीट को आप क्या करिए, बुक कर लीजिए और एक एंट्रेंस से गुजरिए, टारगेट आपका पूरा हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको टारगेट बैच में कराई जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वुमेन, तो किसने, स्पेन ने जीता इसको, क्लियर, स्पेन ने। बीसीसीआई प्रेसिडेंट, तो बीसीसीआई देखो भाई, बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन बने हैं, रोजर बिन्नी बने हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली की जगह। और एक बात और याद रखना, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तो दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, मुंबई में है। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, बीसीसीआई का इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में, वानखेड़े स्टेडियम में इसका सेंटर है, वहीं पे हेडक्वार्टर। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं, विनय कुमार सक्सेना, वीके सक्सेना। इंडियन आर्मी सेलिब्रेट्स इन्फेंट्री डे। इन्फेंट्री डे कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कब, 27 अक्टूबर। 100% हर घर जल स्टेट। देखो भाई, यूनियन टेरिटरी में कौन, आपका यूनियन टेरिटरी में कौन बना था भाई, आपका अंडमान एंड निकोबार बना था ना। तो बच्चों अंडमान नहीं, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव तो पहला बना। लेकिन अब बात हो रही है स्टेट की। देखो भाई, छोटे स्टेट में तो कौन बन गया था, गोवा बन गया था, लेकिन अगर बड़े की बात हो, बिगर स्टेट की, तो गुजरात पहला राज्य बना है। ईयूज 2022 सकारोव फ्रीडम प्राइज, तो यूरोपियन का मतलब यूरोपियन यूनियन का सकारोव फ्रीडम प्राइज किसको मिला भाई, पीपल ऑफ द यूक्रेन। इसको क्या करना, इसको करिए आप पीपल ऑफ यूक्रेन, पी करिए इसको, ठीक है, दिस इज पी, पीपल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन के जो पीपल है उनको मिला सखारोव फ्रीडम प्राइज। साइक्लोन स्टॉर्म सितारंग, ये कहां पे आया ये, बांग्लादेश में। कौन सा कंट्री है, बांग्लादेश में। चलिए, वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं, ये याद होगा भाई सब, 24 अक्टूबर। और आपको पता है 24 अक्टूबर को किस लिए मनाते हैं, जोनास जो इन्होंने इसके टीके की खोज करी थी, साथ में 24 अक्टूबर को मनाते हैं यूएन डे भी। तो दोनों को याद रख लेना, कोई मुश्किल नहीं है, वर्ल्ड पोलियो डे एंड यूनाइटेड नेशन डे। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल, क्या रेंज है इसकी, अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल की क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज है। 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, तो कौन सा कंट्री होस्ट करेगा इसको 2 कंट्री होस्ट करेंगे, वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड अनदर इज न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर इसको होस्ट करेंगे। दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे बना है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां पे, ये नया टाइगर रिजर्व बना तो मध्य प्रदेश में। द फेस्टिवल ऑफ इंडियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो देखो भाई फेस्टिवल रिपब्लिक कोरिया मतलब रिपब्लिक ऑफ कोरिया में साउथ कोरिया की बात हो रही है, तो कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा सारंग। बेस्ट गवर्नड स्टेट मतलब जहां पे बहुत सारी व्यवस्था, सारी जो गवर्नेंस है सबसे बेस्ट रही है, कौन सा है, तो ये कौन सा आपका हरियाणा। बिगर स्टेट की बात हो रही है, हरियाणा। टारगेट बैच है भाई, इसको आप ना ज्वाइन करने की गलती नहीं कर सकते। अगर आपने इसको किया तो 25 सीट्स में आपको नंबर लाना पड़ेगा पहले। अगर आप उसमें सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको सिलेक्शन की गारंटी यहाँ से दी जाएगी, आपको इतनी अच्छी तैयारी कराई जाएगी, आपसे सिलेक्शन नहीं बचेगा। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, तो ये कब मनाते हैं, 15 अक्टूबर को। और किसके बर्थडे के रूप में मनाते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बर्थडे को मनाते हैं हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और यूनाइटेड नेशन ने अभी इसको नोटिफाई नहीं किया, लेकिन इंडिया ने इसको नोटिफाई कर रखा है, तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे इज 15 अक्टूबर। इब्सा मार क्या है, इब्सा मार मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो कौन कौन से कंट्री है, देखो भाई इब्सा, आई मिस इंडिया, बी मिस ब्राजील और SA मिस साउथ अफ्रीका, MAR मिस मैरीटाइम, क्लियर। तो ये इब्सा मार मैरीटाइम एक्सरसाइज है। फुटबॉल फॉर ऑल, ये किस राज्य ने प्रोग्राम चलाया है, ये किसने, उड़ीसा ने चलाया फुटबॉल फॉर ऑल। महाकलेश्वर टेम्पल जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है महाकलेश्वर टेम्पल, तो ये कहां पे है, ये है आपका MP में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन शहर में। और उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन, जहां पे कुंभ का मेला भी लगता है। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, तो कब मनाते हैं हम, एवरी ईयर हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को हम इसको मनाते हैं। और इस बार की थीम याद रखना, थीम है आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर।
क्लियर, इंपॉर्टेंट है भाई ये डे, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा। फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन 2022 के लिए फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, मैक्स वर्स्टापन, जो बेल्जियम के फॉर्मूला 1 रेसर है। तो गाड़ियों की बात हो रही है, फॉर्मूला 1 मतलब जो रेसिंग कार है, कार रेस होती है जिसमें, उनको बोलते हैं, ठीक है, कार रेसिंग, लिख रहा हूँ कार रेसिंग। ये भी क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला 1 का संबंध किससे है, तो कार रेसिंग से। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है कौन है अभी, पीएम कौन, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन एक प्रकार से वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है, कौन है अभी चैंपियन, तो कौन है भाई, आपको एक ही पता है, पंकज आडवाणी, यही होते हैं, और कुआलालंपुर में हुई थी ये भाई लगातार 25वीं बार, ये 25वीं टाइटल जीता है इन्होंने, बहुत बड़े। जब भी बिलियर्ड की बात हो जाए तो सिर्फ पंकज आडवाणी का नाम नहीं आना चाहिए, फिर तो भूल जाइए, कुछ आंसर लगाने की जरूरत नहीं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, ये है आपका हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, जो हॉकी के टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत वो। और FIH की फुल फॉर्म क्या है, द फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, FIH हेडक्वार्टर कहाँ पे, लोजेन स्विट्जरलैंड में है इसका, क्लियर। चलिए, नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन किसको बनाया है, तो कौन है, एक्टर कौन है, पंकज त्रिपाठी, एक्टर पंकज त्रिपाठी। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, भाई देखो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में, चलो इसको याद कर लीजिए, 3 को मिला है, कौन से, कौन कौन है, एलन एस्पेक्ट फ्रांस के है, जॉन एफ क्लाउजर USA के है, एंटोन जेलिंगर कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के है, क्लियर। तो तीनों को आपको याद रखना है, इनकी कंट्री भी याद रखना है। ये हैं आपके फिजिक्स के नोबेल जो 2022 में मिले हैं, ये जरूरी है भाई। इस तरह के टारगेट बैच को ना ज्वाइन करने की गलती नहीं कर सकते। 25 सीट्स है, एक एंट्रेंस से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। अगर आपने एंट्रेंस को क्वालिफाई कर लिया तो इस बैच में आ जाएंगे, और इस बैच का मतलब है आपका टारगेट अचीव होना। जून को और दिसंबर को ध्यान में रख के आपको तैयारी इसमें कराई जाएगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आंसर की 3 दिसंबर को सबसे पहले हमारे चैनल से डाली जाएगी, सबसे सटीक रहेगी, तो वहां से आप अपने मार्क्स को टैली कर लेना। अगर आपके मार्क्स वहां पे क्वालिफाई हो रहे हैं तो फिर तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई डाउट हो स्टूडेंट, यहाँ से आप फोन करके पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।